नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज एक करंट अफेयर के इशू के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं और ये करंट अफेयर का जो इशू है बहुत ही एनालिटिकल है। आप ध्यान से देखिए। पहले तालिबान यानी अफगानिस्तान में जो तालिबान की सत्ता है, यदि वो कंप्लीटली सत्ता में वापस आ जाती है तब क्या होगा, किन किन देशों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत सहित मैं पूरा संपूर्ण विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं उसका। लेकिन पहले ये आप जानिए तालिबान की सत्ता वापसी हो क्यों रही है भाई। अमेरिकी सेना, ये अफगानिस्तान है, अमेरिकी सेना पिछले 20 वर्षों से यहां पर थी, जो कि अभी हाल फिलहाल में यहां से कंप्लीटली वापस गई हैं। तो जब तक वहां पर थी तब तक तो तालिबान सिर उठा नहीं सका, लेकिन जैसे वो सेनाएं गई तैसे वहां पर हिंसा का दौर और गृह युद्ध का दौर जारी हो गया। अब लगभग 70% या 60% आप कहें भूमि लैंड तालिबान के हाथ में आ गया है। धीरे धीरे वो आगे की तरफ बढ़ है। जो वहां पर वास्तविक शासन है राष्ट्रपति गनी का, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ते जा रहे हैं। अन्य देशों से कह रहे हैं मदद मांगने के लिए, लेकिन अभी देखिए क्या आगे होता है। लेकिन पहले आप ये जानिए कि हम लोग अनुमान लगाएं क्या क्या हो सकता है। तालिबान की मेंटेलिटी के बारे में आप लोग जानते हैं, वो मध्ययुगीन मानसिकता के लोग हैं। वो आगे की दुनिया के बारे में नहीं सोचते, पीछे की दुनिया के बारे में सोचते हैं और वो अपना रूल एंड रेगुलेशन लागू करते हैं। बहुत सारी बातें हैं और उनकी सत्ता को कोई पसंद नहीं करता, वहां की जनता भी नहीं पसंद करती। आगे चलिए मैं आपको बताता हूं कि अगर ये तालिबान अफगानिस्तान में वापस आ जाता है तो इसके सराउंडिंग्स जितने भी देश लगे हुए हैं, जैसे पाकिस्तान, भारत, चीन, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब कहीं ना कहीं इससे प्रभावित जरूर होंगे। इसमें कोई संशय। इवन पाकिस्तान जो कि तालिबान को सपोर्ट करता रहा, वो भी प्रभावित होगा। ऐसा नहीं वो नहीं प्रभावित होगा, वो भी प्रभावित होगा। पहले हम चलते हैं भारत पर, तो लास्ट में चलेंगे। पहले हम चलते हैं कि चीन पर। चीन की सीमा भी ऊपर से आप देखेंगे, चीन ये हमारा इंडिया है, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, यहां पर ये चीन है और ये ऊपर से थोड़ा सा इससे अफगानिस्तान से टच है। और चीन पे यहीं पे नॉर्थ और वेस्ट साइड में यहां पर आप देखेंगे ये सिंजियांग प्रांत है, जो कि उइगर मुसलमानों का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है। और ये उइगर मुसलमान वहां पर चीन को बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब किया करते हैं। हमेशा आपने न्यूज समाचार पत्रों में सुना भी होगा ये। और यहीं पर एक संगठन, इनका पृथकतावादी संगठन है ETIM, यानी ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट। अगर चीन इन पर कार्रवाई करता है तो ये ETIM के लोग, वो पृथकतावादी संगठन के लोग यहीं से प्लान कर जाएंगे अफगानिस्तान की तरफ और यहां से सपोर्ट लेते हुए फिर यहां पे आके डिस्टर्ब करेंगे। यानी इनको, इस सिंजियांग प्रांत के जो भी उइगर मुसलमान हैं, उनको एक अच्छा पनाहगाह मिल सकता है तालिबान के द्वारा। ये चीन का सबसे बड़ी परेशानी है। चीन ऐसा सोच रहा है। अब आप आगे ऊपर आप देखते हैं तो मॉस्को है। मॉस्को यानी रूस ये सोचता है कि यदि अफगानिस्तान में व्यापक तौर पर हिंसा होती तो कहीं उसके छींटे मॉस्को तक न पड़ जाए। जाहिर सी बात है, अगर यहां पर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है तो ये कहीं ना कहीं डिस्पर्स तो होंगे ही होंगे, तो हो सकता है वहां तक भी पहुंच जाए भाई। और तीसरे पाप आइए पाकिस्तान। ये पाकिस्तान बहुत बड़ा मददगार है इसका, तालिबान का। आपने देखा था प्लेन हाईजैक में, जो इंडियन प्लेन हाईजैक हुआ था, तो पाकिस्तान की पूरी भूमिका थी, कंधार में लेके गए थे वो लोग, तो पाकिस्तान से ही पूरा डील हो रहा था। अब पाकिस्तान की समस्या क्या है, अगर यहां पर सिविल वार होता है, गृह युद्ध होता है अफगानिस्तान में, तो बहुत बड़ी जनसंख्या में ये पूरी आबादी यहां पर इसके बॉर्डर पे आ जाएगी, पाकिस्तान के बॉर्डर पे आ जाएगी और पाकिस्तान के अंदर वो आने का जरूर प्रयत्न करेंगे, जिससे पाकिस्तान एक डिस्टर्ब हो सकता है। ये पाकिस्तान की चिंता है। अब आगे आप पाइए, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब यहां ऊपर से तीनों देश लगे हुए हैं। इन देशों की भी यही समस्या है, शरणार्थी संकट
अगर ये डिस्टर्ब होता है, तालिबान आता है, तो वहां पे जो आबादी रह रही है अगर वो भी डिस्टर्ब होगी तो वो भी शरणार्थी के तौर पे अपना देश छोड़कर किसी अन्य देश की तरफ जाना शुरू कर देगी, और वो ऊपर जो उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यहां सब पलायन करना शुरू कर देंगे। ये तो इन तीनों देशों का एक कारण हुआ। और दूसरा कारण ये है, ये इसी साइड से व्यापार भी करते हैं, तो पूरा व्यापार भी इनका बंद हो जाएगा। ये आपका बाकी सारे देशों की चिंता का कारण है। अब भारत की क्या चिंता, ये आप जानिए। भारत का जो सिद्धांत है प्राचीन काल से चला आ रहा है, चाणक्य का सिद्धांत। चाणक्य का नाम लिख देते हैं, चाणक्य। चाणक्य का है सप्तांग सिद्धांत। इस सप्तांग सिद्धांत में कहा गया, अरि का अरि मित्र होता है। यानी आप यहां, ये भारत है, ये अफगानिस्तान है, और अरि के बाद में शत्रु है हमारा, फिर ये हमारा मित्र हो गया। अरि का अरि मित्र होता है। ये इनके सप्तांग सिद्धांत में पूरा वर्णित, आप कहीं भी देख लेंगे आपको नजर आ जाए चाणक्य के सप्तांग सिद्धांत में। जो भी आपका पड़ोसी है वो आपका शत्रु है, ऐसा चाणक्य मानते हैं। उन्होंने अपने सिद्धांत में बात कही है। और उस पड़ोसी का जो पड़ोसी है वो इसका मित्र होगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो यानी भारत का शत्रु है पाकिस्तान, और पाकिस्तान का पड़ोसी है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान और भारत मित्र हुए, ये और ये दोनों मित्र हुए। ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। अब भारत और अफगानिस्तान हो गए मित्र। तो जो अफगानिस्तान में जो भी सत्ता काबिज थी राष्ट्रपति अब्दुल गनी की, वहां पर भारत ने, उसके पहले हामिद करजई थे, वहां पर भारत ने अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा निवेश किया है, लगभग अरबों डॉलर का। अभी उनकी संसद को भी इन्होंने बना के दिया है, लगभग वो है 700 करोड़ का संसद, और बड़े बड़े बांधों का भी निर्माण करवाया है, सड़कें बनवाई हैं। ये सब भारत का निवेश है, एक लार्ज स्केल पर भारत ने निवेश किया है। क्यों? क्योंकि ये डिस्टर्ब न होने पाए। और भारत का जो व्यापार है पश्चिम एशिया के साथ, वो ये रूट क्लियर करता है, अफगानिस्तान रूट क्लियर करता है। पाकिस्तान को हम बाइफरकेट कर देते हैं, पाकिस्तान हमारा कन्वेंशनल एनिमी है, हम उसको बाइफरकेट किनारे कर देते हैं, हम अफगानिस्तान के द्वारा व्यापार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यदि अब ये तालिबान पूर्णतया वहां पर आ गया अफगानिस्तान में, तो भारत का जो भी मंशा है उस पर कुठाराघात होगा। पहली बात तो ये कि जितना हमने निवेश किया है वहां पर अफगानिस्तान में, वो सारा का सारा वो पता नहीं बंद करेंगे कि नष्ट करेंगे। उन्होंने तो बामियान की मूर्ति भी तोड़ दी थी जब 1998 या 2000 में उस सत्ता में वापस आए थे, तो उनका कुछ पता ठिकाना है नहीं। और वो एक अनस्टेबल गवर्नमेंट है, लोकतांत्रिक तो है नहीं, अनस्टेबल गवर्नमेंट है। कब रहे, कब जाए, कब क्या करे, कब वायलेंस क्रिएट करे, ये कुछ पता ठिकाना नहीं। तो भारत की यही चिंता है कि अगर ये तालिबान यहां पर काबिज हुआ, तो इसका पहली बात तो इनका जो हमारा जो निवेश है वो पूर्णतः कंप्लीटली पूरा अफेक्टेड होगा, नंबर एक बात। और नंबर दो बात, जो हम वेस्ट एशिया के साथ व्यापार करने की सोचते हैं वो व्यापार भी हमारा प्रभावित होगा। ठीक, ये जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान वर्तमान में जो घटनाक्रम चल रहा है वहां पर, उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि भविष्य में, हो सकता है साल भर के अंदर, 6 महीने के अंदर, हमको नहीं मालूम, भविष्य में वो सत्ता पर काबिज हो जाएगा अफगानिस्तान। और ये सब सिर्फ एक कारण से हुआ है कि अमेरिकी सेनाएं वहां से वापस गई हैं, और कब तक वो रहेंगे भी। बहुत ज्यादा खर्चा भी हो रहा था वहां पर अमेरिका का, और अमेरिका की जो मंशा थी वो पूरी हो भी गई थी। अब अमेरिका जो लादेन को खोजने निकला था मारने के लिए, जो कि सितंबर 11 का वो दोषी था, उसका जो मिशन था वो पूरा हो चुका था, उसमें कोई संशय की बात नहीं है। और उसके पश्चात उसका वहां रहना ठीक भी नहीं था। किसी दूसरे देश में कोई भी दूसरे देश की सेनाएं अमूमन इतने लंबे समय तक नहीं रहा करती हैं। आज जितना भी हमने विश्लेषण प्रस्तुत किया, ये सारा का सारा जियो पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है, और इसको आप व्यक्ति
जब तैयार करेंगे, आप कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे, कहीं पर भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आप प्रीलिम्स में या मेंस में तो बहुत ही इफेक्टिव है ये, और इंटरव्यू में भी बहुत इफेक्टिव है। इसलिए मैंने इस पर पूरा एक विश्लेषण आपके सामने फैक्ट के साथ प्रस्तुत किया कि क्या क्या प्रभाव होंगे, क्या क्या नहीं होंगे, और भारत की चिंता का क्या कारण है, ये सारी जानकारी। आज का ये करंट अफेयर का इशू यहीं तक, फिर हम लोग मिलते हैं वेडनेसडे को किसी एक नए करंट अफेयर के इशू के साथ। अगर ये विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।